हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो औलाद पुरखों की जमीनें बेच देती है। इन दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान वायरल है, जिस बयान में वह कहते हैं कि मुसलमानों को अगर हक मिल जाता वक्फ की जमीनों में से जो आमदनी सही से इन तक खर्च हो पाती तो यह लोग पंचर नहीं बना रहे होते। इसका पड़ताल करने जब न्यूज़ 24 की टीम गई तब पता चला कितने लोग पंचर मुसलमान बनाते हैं। तो आप तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे। आप नीचे जो वीडियो चल रही है इस वीडियो को देखिए, इसमें से आधे से अधिक लोग हमारे हिंदू भाई हैं और वो खुद मुसलमानों को इस बात से टारगेट कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, देश के हमारे प्रधानमंत्री, वह मुसलमानों को नीचा दिखा रहे हैं। यह कह रहे हैं कि पंचर बनाता है, नौजवान पंचर बनाते हैं। या जो सबसे बीजेपी के छुटभैये नेताजी होते हैं उनकी जबान है यह मुसलमानों को इस तरह से बेइज्जत करते हैं। और यही शब्द एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे रहने के बावजूद यह पद निकलता है, कहीं से शोभा देता है। और वह ऐसे प्रधानमंत्री जो खुद को कहते हैं कि वह चाय बेचते थे, वह चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए। चाय बेचकर उन्होंने कई लोगों की सेवा भी की। लेकिन वह जो मेहनतकश लोग हैं, जो मेहनत करके सारा दिन 10 रुपये 20 रुपये के लिए पंचर बनाते हैं, वैसे लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। खासतौर पे एक मुसलमान कम्युनिटी को, मुसलमान भाइयों को बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। क्या समाज में सिर्फ मुसलमान पंचर बनाते हैं? आप ऐसे बोल रहे हो जिन्होंने कई करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा रखा है वर्षों से। आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो और बस एक कौम, एक जाति के लोगों के लिए। क्या पंचर बनाने वाले मेहनतकश नहीं होते? क्या सिर्फ मुसलमान पंचर बनाते हैं? क्या हिंदू भाई हमारे पंचर नहीं बनाते? अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आप चौंकाने वाले फैक्ट अगर देखेंगे तो आप चौंक जाइएगा कि हमारे राजपूत समाज के भाई, हमारे और बिरादरी के भाई, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वह लोग भी पंचर की दुकान करते हैं, मेहनत करते हैं, 2 रुपये मेहनत की कमाते हैं। किसी का हड़पते नहीं है, किसी का चोरी नहीं करते, कहीं डाका नहीं डालते, कोई नशा का सामान नहीं बेचते। अपनी मेहनत के दम पर, अपने मेहनत के बल पर वह पंचर बनाते हैं और 2 रुपये कमाते हैं। ऐसे लोगों को आप जलील करोगे देश के प्रधानमंत्री होकर? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे आप? कहीं से यह शोभा नहीं देता, कहीं से यह गरिमा नहीं है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की। आप क्या चाहते हो? ऐसे ही बदनाम करोगे मुसलमानों को, ऐसे ही बर्बाद करने पर तुले हो। नए नए बिल लेकर आ जाते हो और उस बिल का दुहाई देते हो कि इस बिल से यह फायदा होगा कि मुसलमान जो पंचर बना रहे थे वो अब पंचर नहीं बनाएंगे। आप कभी सड़क पर चले हो? जब आपकी गाड़ी, आपकी बाइक की गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप कितने परेशान होते हो? आपको उस समय किसी की जरूरत नहीं होती, पैसे की जरूरत नहीं होती, बस चाहते हो कि भगवान की तरह कैसे भी पंचर वाले प्रकट हो जाए और हमारी गाड़ी को ठीक कर दे, हम घर तक सफर पूरा कर लें। और डॉक्टर से ज्यादा जरूरत उस समय आपको पंचर वालों की होती है और वह जिम्मेदारी होती है। वो बेचारे आते हैं अपनी बाइक से, आपकी गाड़ी का पंचर बनाते हैं, फिर आप अपने घर जाते हैं, फिर आप अपने घर पहुंच पाते हो। ऐसे लोगों को आप जलील करते हो, शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इन बातों पर माफी मांगे, मुसलमान समाज से माफी मांगे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वह दोबारा नहीं करेंगे।